हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि सभी नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के वेतन भुगतान हेतु उनके एचआरएमएस कन्वर्जन की प्रक्रिया चल रही है और इसको लेकर के राज्य मुख्यालय से निर्देश दिए गए थे। लेकिन अभी वेतन भुगतान तो नहीं हुआ है, लेकिन एचआरएमएस कन्वर्जन की प्रक्रिया कई जिलों में शुरू हो गई है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एचआरएमएस कन्वर्जन जो हो रहा है कैसे हो रहा है और एचआरएमएस पर आपका सर्विस बुक अब कैसा दिख रहा है, क्या क्या चीज़ें एंट्री हो रही है, वेतन कितना पर फिक्स किया जा रहा है, इंक्रीमेंट कब आपको दिया जा रहा है और कौन चीज़ें अपडेट की जा रही हैं, उसको आप देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो नियमानुसार जो भी नवनियुक्त प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक जो पहले या तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में या फिर विद्यालय अध्यापक के रूप में कार्यरत थे, उनका एचआरएमएस पोर्टल पर पहले से ऑनबोर्डिंग किया हुआ था। लेकिन अब आपको विशिष्ट या विद्यालय अध्यापक से आपका कन्वर्जन होना है प्रधान शिक्षक के रूप में। उसके लिए आपको जिला वाइज पत्र निकले हैं और लोग डॉक्यूमेंट सब जमा किए हैं। लगभग जिलों में डॉक्यूमेंट ले लिए गए हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना था और जो है आपकी पूरी यह प्रक्रिया क्या होने वाली थी एचआरएमएस के कन्वर्जन को लेकर के, इन सब के संबंध में अलग अलग इससे पहले मैंने महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से दी हुई थी कि क्या चीज़ लगना है, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है। तो उन चीज़ों को हम लोग जान रहे हैं। इसमें आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो एचआरएमएस पर कन्वर्जन आपका होना है, वह जब आप एचआरएमएस पर जाते हैं और जब आप लॉगिन करते हैं तो एचआरएमएस पर लॉगिन करने के उपरांत आपको जो सर्विस बुक आपका था वह बदल जाएगा और इसको लेकर के अपडेट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका नेम इत्यादि का जो डिटेल था वो सब चीज़ें थी, ये सब चीज़ें तो चेंज होना नहीं था। आपका पहचान चिन्ह से लेकर के हाइट, आधार नंबर, ये सब चीज़ें पहले से आपकी दर्ज थी। आपका करेंट एड्रेस हो गया या आपका अस्थाई एड्रेस हो गया, ये चीज़ें आप विशिष्ट या विद्यालय अध्यापक में भी था, इसमें भी था। अब चीज़ें बदलेंगी तो यहाँ इम्प्लाई टाइप में आपका लिखा रह रहा है रेगुलर, और सर्विस टाइप में स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लाई। जो फॉर्मेट आपने भर के दिया है उस आधार पर ये अपडेट किया जा रहा है और फॉर्मेट के किस कॉलम में क्या भरना है उसको भी लेकर के मैंने अलग से आपको बताया था वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ आप देखेंगे तो कैडर में द बिहार एलिमेंट्री स्कूल हेड टीचर कैडर या हेडमास्टर हैं तो हेडमास्टर कैडर लिखा हुआ रहेगा। आपकी ज्वाइनिंग जो डेट होगा, ज्वाइनिंग की जो तिथि है, जैसे 21/7 को इन्होंने योगदान किया है तो 21/7/2025, कोई इससे आगे किए होंगे तो वह डेट यहाँ पर डाला हुआ रहेगा। फिर रिटायरमेंट डेट जिनका जो है वह यहाँ पर शो कर रहा है और करेंट जो है आपका डिजाइनेशन, अब पहले जो एक्सक्लूसिव टीचर या स्कूल टीचर था वह अब हेड टीचर दिखाई देगा या हेडमास्टर दिखाई देगा और ये चीज़ें अपडेट की गई है। यह जो है आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सुपौल यानी सुपौल जिले के किन्हीं साथी का है और सुपौल में यह अपडेट हुआ है। सुपौल के कोई साथी देख रहे होंगे वीडियो को तो इसकी जो है कमेंट बॉक्स में पुष्टि भी आप करेंगे कि आपके यहाँ कितने लोगों का हो गया है, कब जो है शुरू हुआ है, वेतन अभी आपके यहाँ मिला है कि नहीं। लेकिन कन्वर्जन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अन्य जिलों से भी ऐसी सूचना आ रही है कि कुछ जगह पर इनएक्टिव हो गया है, कुछ जगह पर एक्टिव हो गया है और अपडेट हो गया है। उसके बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ भी पे स्केल वाले में लेवल हेड टीचर करके आएगा, क्योंकि अभी पूरा आपका तय नहीं है लेवल इत्यादि, तो हेड टीचर लिखा हुआ रहेगा। लेकिन बेसिक पे 30,500 पर जो अभी तक चर्चा था कि बढ़ेगा, अभी तक चूंकि इस पर कुछ भी विभाग सरकार के द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है और 30,500 जो आपके विज्ञापन में लिखा हुआ था, हालांकि नियमावली में था कि अलग से वित्त विभाग के परामर्श से
तय किए जाएंगे। लेकिन जो विज्ञापन में बीपीएससी के लिख दिया हुआ था 30,500, इसी 30,500 पर जो है हेड टीचर का यह सर्विस बुक कहें HRMS पर जो यह है इस पर आपका अपडेट हो रहा है और 30,500 पर ही भुगतान होगा। और जो हेडमास्टर होंगे उनका 35,000 यहाँ पर शो करेगा और 35,000 पर ही उनका भुगतान होगा। नेक्स्ट जो है इंक्रीमेंट का डेट जो है 1 जुलाई 2026 लिखा जा रहा है। तो इस तरह से यह आप देखेंगे तो HRMS कन्वर्जन का ये आप देख सकते हैं डिटेल कि ऐसा शो करने लगा है और कई जिलों में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और यह जब आपका HRMS कन्वर्जन हो जाएगा तब आपका वेतन भुगतान होना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल 30,500 यानी जो हेड टीचर हैं उनका फिलहाल 30,500 ही और जो HM हैं उनका 35,000 पर ही HRMS में एंट्री किया जा रहा है। और इसी पर जो HRMS में आपका चाहे DA हो या फिर आपका HRA हो और मेडिकल हो, इन सब पर जो आपका बनेगा वह भुगतान हो रहा है। और इसी पर अभी भुगतान होगा जब तक कोई घोषणा नहीं होती है, कोई वेतन वृद्धि से संबंधित जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तब तक 30,500 और 35,000 पर ही फिक्सेशन हो रहा है और इसी पर HRMS कन्वर्जन होके आपका वेतन भुगतान होगा। तो यह प्रक्रिया शुरू है, धीरे धीरे सभी जिलों में ये होना शुरू हो जाएगा। अब देखने वाली बात है कि वेतन आखिर कब तक लोगों के खाते में जाता है। कहा गया था 16 को यह पत्र निकला था और 16 सितंबर के इस पत्र में कहा गया था कि 1 सप्ताह के अंदर में वेतन आदि का भुगतान सुनिश्चित करावें। लेकिन अभी तक वेतन भुगतान हेड टीचर हेडमास्टर का शुरू नहीं हुआ है। यदि किन्हीं जिले में मिला हो किन्हीं को तो अपडेट देंगे कमेंट बॉक्स में। मेरी जानकारी के अनुसार आज के डेट में अभी किसी भी जिले में हेड टीचर हेडमास्टर का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। आगे जो भी आपसे संबंधित जरूरी चीज़ें होंगी उस सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।